के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ चंदन पूर्वे जी जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए, कौन से स्टॉक में खरीदारी है आपकी? सर मेरा ये अभी का सर बाइंग प्राइस था सर 399। ठीक है जी, आपकी आवाज़ अटक रही है। कौन सा स्टॉक बताया आपने? सर, RDML। ठीक है। मैं RDML का सर बाइंग प्राइस था 399 सर। बट ये उससे पहले बहुत अच्छा सर मोमेंटम भी किया, बट जब से मतलब देख रहा हूँ नीचे ही मार्केट के स्टॉक आ रहा है, बहुत तेजी पता जा रहा है। ये क्या किया जाए सर स्टॉक पर? बिल्कुल, आपकी आवाज़ ज़रा अटक रही है। आपने जो बाइंग प्राइस भेजा है हमें वो 220 का है, तो यहाँ पर ही आपकी एवरेज बाइंग है, राइट? जी जी। ठीक है, ठीक है। वैसे तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन इस गिरते हुए मार्केट में। आपको अभी भी लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। कम से कम कुछ 90% का प्रॉफिट के साथ यहाँ पे आप बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। RVNL पर इनकी खरीदारी है, 4000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 220 के भाव से। अब देखें तो स्टॉक 420 के पास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस गिरते हुए मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो लाभ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी भी प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अगर ये होल्ड करते स्टॉक और थोड़ा ऊपर की तरफ बेचते तो काफ़ी ज़्यादा लाभ होता, लेकिन अभी भी ये प्रॉफिट में ही बैठे हैं। हाई से देखें तो लगभग 80-90% और गिर चुका है। तो अभी इतना गिरने के बाद अभी भी प्रॉफिट में है, तो क्या यहाँ पे इन्हें अभी भी होल्ड करना चाहिए या थोड़ा निकल जाना चाहिए? चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक अपने 200 DMA पर ही नज़र आ रहा है, और ऐसे कई स्टॉक्स है जो सारे अब 200 DMA के आसपास ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो चंदन जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाई किए। जनरली जब हम RVNL के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी हायर लेवल्स पे बाई किया है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाई किया है। हायर लेवल्स पे बुक नहीं कर पाए, बट फिर भी ठीक है। अभी जैसे आपने हाईलाइट किया है, 400 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एंड अगर आप रिसेंट लास्ट कुछ वीक्स का अगर इसका मूवमेंट देखें, तो मार्केट के फॉल के साथ इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो 400 के आसपास कहीं न कहीं बेस बन रहा है। शॉर्ट टर्म अभी भी थोड़ा-सा साइडवेज है। 400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। जुलाई मंथ में अगर आप देखिए तो 400 के लेवल से एक रैली स्टार्ट हुई थी टुवर्ड्स 600। तो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक में आता है 500 के आसपास, तो वहाँ पे कहीं न कहीं ओवरहेड रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे बुक करने की कोशिश कीजिए। तो 400 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, तो यहाँ पर 400 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर रुकने की सलाह दी जा रही है राजेश की तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं और कीर्ति शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार। बताइए शाह साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। Okay. मेरा NBCC शेयर है और सुजलॉन है मेरे पास। ओके। लॉन्ग टर्म के लिए। सो मेरे पास NBCC शेयर का एवरेज है 75 रुपीज और 2000 शेयर है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता था। तो उसके लिए कितनी, मतलब अभी जो प्राइस नीचे आ रहा है बोनस देने के बाद। NBCC का आपने कितना प्राइस बताया अपना? 2000 शेयर है, 75 रुपीज। 75 ना? ठीक है। चलिए सर, देखिए फिलहाल तो आप मुनाफे पे बैठे हैं। NBCC की मैं बात कर रही हूँ। इसमें कितना और लंबा आपको रुकना होगा? मैं 2 साल 3 साल रुक सकता हूँ। 2 साल 3 साल रुक सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मैं विनोद से सवाल पूछूंगी। विनोद, बाइंग प्राइस तो इनकी काफ़ी अच्छी है। 2-3 साल का नज़रिया भी इन्होंने बना कर रखा हुआ है और मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं। क्या आप इनको इतना लंबा नज़रिया इसमें रखने की सलाह देंगे, या मीडियम टर्म में आप इनको कोई टारगेट देना चाहते हैं जिसमें ये स्टॉप लॉस के साथ अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं और उसके बाद अपना प्रॉफिट समेट सकते हैं? क्या कहेंगे आप? या ये कंपनी, ये क्लासिक कंपनी है PSU एक्सप्रेस में देखे तो जिसका बैलेंस शीट ये सब काफी बेहतर है। ऑर्डर बुक लगभग 70,000 करोड़ का के रेंज में ऑर्डर बुक है, जो लगभग 8 से 10 टाइम इनका रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू होता है, जो क्लियरली रिफ्लेक्ट्स की जो ग्रोथ विजिबिलिटी है कंपनी की काफी अच्छी रही है। लेकिन स्टॉक परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का अच्छा नहीं रहा है ओवर द ईयर, जिसके वजह से स्टॉक में कंसिस्टेंटली प्रेशर दिखा
रहा है। ऑफ लेट अगर देखें तो लास्ट 2 से 3 महीने में स्टॉक 130 रुपए से करेक्ट होके लगभग 85-87 रुपए पे भी चल रहा है, जो काफी शार्प कलेक्शन बोला जा सकता है। बट चूंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कंपनी के सामने काफी बड़ी है, और ईयर आफ्टर ईयर जो एग्जीक्यूशन का जो कंपनी का खुद का टारगेट है वो थोड़ा इंप्रूव कर रहा है, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी इंप्रूव करता हुआ दिखेगा। बैलेंस शीट नो डाउट कंपनी की बहुत अच्छी है, नेट कैश कंपनी है, राइट। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए। जो इसके जो रिसेंट पीक थे, मुझे जो 130 135 का मैं बोल रहा हूँ जो ऊपर से गिरा है, डेफिनेटली ये वो पीक कंपनी अचीव करने की पोटेंशियल है नियर टू मीडियम टर्म पीरियड। मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करनी चाहिए। नियर टर्म में स्टॉक में और प्रेशर हो सकता है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन बैन विच वी आर सीइंग, जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है दिल्ली एनसीआर एरिया में, जहां इसके अच्छे खासे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसकी वजह से नियर टर्म में मे बी स्टॉक शायद नहीं परफॉर्म करे, बट शायद Q4 ऑनवर्ड मुझे लगता है स्टॉक्स में ठीक ठाक की आप तेजी देख सकते हैं।